NCERT क्लास 10 मैथ्स हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास 1 से। इसमें हम लोग देखेंगे मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। द मीन और एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, तो इट इज़ द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 ऐसे कर कर xn तक है, तो उसकी रिप्रेजेंटेटिव मतलब रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज क्या है, f1 f2 f3 fn तक है। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, तो ऑब्जर्वेशन x1 इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी f1 प्लस x2, ये 2 है, x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस डॉट 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 प्लस xn fn, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसीज का सम। तो यहाँ पर हमारा जो मीन हो जाएगा x बार, वो हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो x1 f1 प्लस x2 f2 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 ऐसे करके n तक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा। ठीक है, तो fi xi i इक्वल टू 1, तो 1 रखेंगे तो f1 x1 आ जाएगा, सिग्मा है तो प्लस, उसके बाद 2 रखेंगे तो f2 x2 आ जाएगा, ऐसे करके fn xn तक। उसी तरह यहाँ पर i की जगह 1 रखेंगे तो f1 प्लस f2 प्लस f3 ऐसे करके fn तक। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, जहाँ पर हम लोग ये समझ लेंगे इट इज़ अंडरस्टूड दैट i वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ये अनग्रुप्ड डेटा है, ग्रुप डेटा नहीं है। तो द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन द टेबल बिलो। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। तो इसका हमें मीन पता करना है। तो मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं, ये ग्रुप्ड नहीं है, तो 10 मार्क्स 20 मार्क्स 30 मार्क्स 100 में ये 56 है, 60 72 70 ऐसे करके 95 तक। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके 10 मार्क्स आए हैं वो 1 है, 20 मार्क्स 1, 30 मार्क्स 3, 40 मार्क्स 4। इसी तरह यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है छोटी सी। NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है, तो हमें मीन पता करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन हमारे पास क्या है, xi। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 10 में एक स्टूडेंट है, 20 में एक स्टूडेंट है। और साथ में हम लोग fi xi कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो हमारा मीन होता है वो होता है सिग्मा ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ fi। तो यहाँ पर 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20, 36 इंटू 3 108। कैलकुलेशन में हमें ध्यान रखना है, अटेंटिव होना है। फिर यहाँ पर हम लोग टोटल में सिग्मा ऑफ fi, ठीक है, fi का कैलकुलेट करेंगे जो 30 आ जाएगा, वैसे सिग्मा ऑफ xi इन सब को हम लोग जोड़ेंगे तो 1779 आ जाएगा। तो मीन हमारे पास क्या है, तो मीन होता है सिग्मा ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। तो 1779 बाई 30 दैट इज़ 59.3। तो हमारा मीन कितना आ जाएगा, 59.3। अब अगर इसी को, ठीक है, अगर इसी को अब हम लोग अगर ग्रुप कर दें, ठीक है, तो ग्रुप डेटा में कन्वर्ट हो गया। तो फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग बाय डायरेक्ट मेथड। तो मीन के 3 मेथड हमारे पास है, डायरेक्ट मेथड, उसके बाद एज्यूम मीन मेथड, और उसके बाद स्टेप डिविएशन मेथड। तीनों क्या है, कनेक्टेड है। मतलब जो मेन हमारे पास है वो डायरेक्ट मेथड है, उसी को हम लोग थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे तो एज्यूम मीन, उसको और मॉडिफाई करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड। तो अभी NCERT सॉल्व एग्जाम्पल डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये थ्योरी में ही दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया NCERT सॉल्व एग्जाम्पल, पर ये थ्योरी में है, कोई अलग से एग्जाम्पल करके नंबर नहीं दिया हुआ है। तो फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग बाय डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर आपको टेबल दी हुई, यहाँ पर क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो ये ग्रुप्ड डेटा है, तो हमें मीन निकालना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं फॉर ईच क्लास इंटरवल वी रिक्वायर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा पहले थ्योरी देख लेते हैं। तो फॉर ईच क्लास इंटरवल, ठीक है, वी रिक्वायर पॉइंट विच वुड सर्व एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल क्लास। तो यहाँ पर 10 से 25 दो बच्चे लाए, ठीक है। अब हमें इतना नहीं पता है इसमें, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि डायरेक्ट में हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमारे पास xi था, पर xi इंडिविजुअल था। यहाँ पर 10 से 25 है, मतलब 10, ठीक है, 11 12 13 14 ऐसे करके, तो बहुत सारे इसमें नंबर्स हैं। तो हम लोग कौन सा रिप्रेजेंटेटिव लेंगे इस क्लास का, और जो हम लोग लेंगे उसको हम लोग 2 से इंटू करेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, और फिर डायरेक्ट मेथड की तरह हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो वो रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं वो लेते हैं हम लोग उसके बीच का, ठीक है, वो क्लास मार्क कहता है। मतलब इट इज़ एज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल
इज सेंटर्ड अराउंड इट्स मिड पॉइंट, जिसे क्लास मार्क कहते हैं। तो यहाँ पर जो 2 स्टूडेंट्स का 10 और 25 के बीच में है, तो फ्रीक्वेंसी तो 2 है लेकिन पूरे क्लास इंटरवल की, ठीक है, मतलब 10, 11, 12, 13, 14 कुछ भी आ सकता है। तो 10 to 25 के बीच में 2 बच्चों का है। अब 11 आया है कि 17 आया है कि 15 आया है कि 23 आया है, ये हमें नहीं पता। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है वो सेंटर्ड है कहाँ पर, तो इट इज़ सेंटर्ड अराउंड द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पर सेंटर्ड है। सो द मिड पॉइंट, जिसे हम लोग क्लास मार्क भी कहते हैं, ऑफ ईच क्लास कैन बी चोजन टू रिप्रेजेंट द ऑब्जर्वेशंस फॉलोइंग इन द क्लास। तो हम लोग वो एक पॉइंट लेते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, जिसे क्लास मार्क कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक एक करके हम लोग देख सकते हैं। 10 to 25 के लिए हमारे पास लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 25 है। तो 10 प्लस 25 बाई 2 दैट इज़ 35 बाई 2 दैट इज़ 17.5, ठीक है। 20 और 25 के लिए वो रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा, तो 25 प्लस 40 बाई 2 दैट इज़ 65 बाई 2 दैट इज़ 32.5। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास क्लास मार्क होगा, देखिए 17.5, 32.5, उसी तरह 40 प्लस 55 बाई 2 दैट इज़ 47.5, 55 प्लस 70 बाई 2 दैट इज़ 62.5। अब हमारे पास एक क्लास मार्क आ गया, तो इस टेबल को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इस इंटरवल को। तो फिर वही डायरेक्ट मेथड जैसा होगा, XI FI। तो हमने यहाँ पर FI XI बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर FI XI का सिग्मा, तो ये 1860 आएगा, और यहाँ पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, डिवाइड किया, तो 62 आया। अब देखिए सेम क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपका कितना आंसर आया था, जब इंडिविजुअल निकाले थे तो 59.3। तो ये आपका एग्जैक्ट मीन है, पर ये जो 62 है ये आपका क्या अप्रॉक्सीमेट मीन है, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा माना है कि इसका 17.5 के अराउंड ये होगा इसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पर ज़रूरी नहीं उसी पे एग्जैक्ट हो, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसलिए जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। जो पहले क्वेश्चन से आया था वो हमने इंडिविजुअली निकाला था, पर ये इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो जनरली हम लोग नहीं करते, बहुत सारा डेटा होता है तो हम लोग उनको ग्रुप में एनालाइज करके ही उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन हमें लगाना पड़ता है, और हम लोग इंडिविजुअली करेंगे उसमें समय बहुत लगेगा, तो वो हमारा एग्जैक्ट होता है, ठीक है। पर जनरली जो भी रियल लाइफ सिचुएशंस होते हैं, आप NCERT में पढ़िएगा तो वहाँ लिखा है, रियल लाइफ सिचुएशंस में हम लोग जनरली ग्रुप डेटा का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सेम है। क्वेश्चन 1 में अनग्रुप डेटा है, क्वेश्चन 2 में ग्रुप डेटा है। तो मीन हमारा इसमें है वो एग्जैक्ट मीन है, और इसमें जो है ग्रुप डेटा में वो अप्रॉक्सीमेट मीन है। डिफरेंस क्यों आया, तो डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द मिड पॉइंट एजम्पशन। तो हमने मिड पॉइंट पे मान लिया जो फ्रीक्वेंसी है वो उसी के अराउंड होगी, पर वो 10 से 25 में कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आया। तो इसी के साथ हमारा क्लास 1 पूरा हुआ। क्लास 2 में हम लोग क्या करेंगे, आगे अगला मेथड हम लोग देखेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड, उसके बाद स्टेप डिविएशन मेथड, उसके बाद मॉड हमें देखना है, फिर मीडियम देखना है, मीडियन, और उसके बाद ये चैप्टर हम पूरा करेंगे, और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 1 किया और हमने क्वेश्चन 2 तक किया। अगली वीडियो में क्लास नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।